नमस्कार। आज भिडियो रे आमे मार्किंग टूल रो आउ एक मार्किंग टूल विषय देखिया जार ना होची वर्नियर हाइट गज। आज आमे देखिबा एबे वर्नियर हाइट गज विषय। चलो देखियो। प्रथम देखिया एटा होची वर्नियर हाइट गेज विषय देखिया। वर्नियर हाइट गज गोटे विषय होची ना एटा होची गोटे बोथ मार्किंग आ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग जोटा कि दीटा काम दीटा काम यूज हुए। इट इज बोथ मार्किंग एंड measuring instrument। एटा ना दीटा प्रकार इंस्ट्रूमेंट ए गोटे वर्नियर हाइट गज जी की मार्किंग रे भी यूज होची आ मेजरिंग रे भी यूज होची। सेति में एटा रो यूज माने एटा को प्रकार यूज दीटा मार्किंग भी यूज होची आ मेजरिंग भी यूज होची। तेणु करी कहली इट इज बोथ मार्किंग आ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ एटा दीटा काम यूज होची। इट इज यूज फॉर बोथ लेआउट मार्किंग एंड मेजरिंग। यूज कोन ना इट यूज्ड for both marking and measuring। एटा दीटा जाक काम रे यूज होची ना मार्किंग रे भी यूज होची आउ मेजरिंग रे भी यूज होची। सेथि पई कहले एटा दुई प्रकार इंस्ट्रूमेंट गोटे इंस्ट्रूमेंट जोटा दीटा काम रे लागुची। तापर यार डायग्राम विषय टिके देखियो। डायग्राम विषय देखिया जदि देखंतु ये होटी वर्नियर हाइट गज। एटा होची वर्नियर हाइट गज। वर्नियर हाइट गज रो दीटा पार्ट अछि। गोटे फिक्स पार्ट अछि गोटे मूवेबल पार्ट अछि। जो फिक्स पार्ट अछि फिक्स पार्ट माने कोन ना ए बेस ए जो स्टैंड टा एटा को बेस बेली कहउछन। ए बेस रे ए बीम टा फिक्स हेछि। ए जो बेस अछि ए बेस रे ए बीम टा फिक्स हेछि। ए जो लंबाटा देखछन्ती एटा बीम टा ए बीम टा फिक्स हेछि। एटा होची यार फिक्स पार्ट दीटा फिक्स पार्ट जोटा बेस एटा अछि बेस सहित बीम फिक्स हेछि। एटा बीम ऊपरे किछि ग्रेजुएशन मार्क हेछि जोटा को मेन स्केल डिवीजन बेली कहआ जाय। एति होची फिक्स पार्ट अछि। तापर एटा होची मूवेबल पार्ट। मूवेबल पार्ट काई कहउछि ना एई जो बीम ऊपरे एई पार्ट टा मूव करियो एमिति देखो। एटा जते आसी एटी फिक्स हबो ताले एमिति देखा जाय केमिति एमिति किछि देखा जिवो। एटा होची बेस एटा होची बीम ऊपरे एई मूवेबल पार्ट टा एमिति अप डाउन भरी मूवमेंट करियो। एमिति एई हिसाब रे मूवमेंट करियो अप डाउन। तो एटा होची मूवेबल पार्ट। मूवेबल पार्ट रो कोन रे देखला ना मूवेबल पार्ट रो दीटा पार्ट अछि। एटा लॉकिंग स्क्रू दीटा अछि। गोटे लॉकिंग स्क्रू दीटा रो काम एटा मु कहबी। प्रथम देखो एटा दीटा लॉकिंग स्क्रू ए साइड रे ग्रेजुएशन हेछि। एई जो जगहटा नै एइटा एइठी मेन स्केल रहयो। एइठी कोन रहयो मेन स्केल रहयो। देखो कहउछि एई जगह रे MSD एइठी मेन स्केल रहयो। आउ मेन स्केल दाट रे एइठी रहला वर्नियर स्केल रहयो जहार वर्नियर ग्रेजुएशन हेछि। तो कहली एई जो MSD एई जगह रे कोनटा रहयो ना एई बीम टा रहयो। ए बीम एइठी एज पर्सन रे बीम रहयो। तो बीम ऊपर एइटा कोन मूवमेंट करियो। तो एई जगह रे बीम रहयो मेन स्केल रहयो एइटा वर्नियर स्केल रहयो। तापर आ गोटे जिंस होची एइटा तार फाइन एडजस्टिंग नट आ एइटा होची फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। एई फाइन एडजस्टिंग स्क्रू ऊपर एई नट रो एडजस्टमेंट होची। तापर एइटा होची स्क्राइबिंग पॉइंट बुझि पाइलो। जिंस होची जेतेला हमें मार्किंग करिया कि मार्किंग करिया कोन होची प्रथमे जीरो सेटिंग देखियार अछि। जेतेला हमें मार्किंग करूचे आगे जीरो सेटिंग देखियार अछि। जीरो सेटिंग एंत कहया
ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଇବର ପଏଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଟଚ୍ ହେବ ତ ଭର୍ନିୟରର ଜିରୋ ସହିତ এইটা মেନ୍ ସ୍କେଲ୍ର ଜିରୋ ସହିତ ଭର୍ନିୟର ଜିରୋ କୋଇନସାଇଡ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାର୍କିଂ ସ୍କ୍ରାଇବିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ତଳେ ଟଚ୍ କରୁଥିବ ତ ମେନ୍ ସ୍କେଲ୍ର ଜିରୋ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ୍ର ଜିରୋ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆର ଯେଉଁଟା ଜିରୋ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏ ଯେଉଁ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇଏଟା ଜିରୋ ଡେଭିଏସନ୍ଟା ଏଇ ଆ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟଚ୍ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରାଇବିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏ ସ୍କ୍ରାଇବିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟଚ୍ ହେଉଛି ମେନ୍ ସ୍କେଲ୍ର ଜିରୋ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ୍ର ଜିରୋ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜିରୋ ସେଟିଂ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ମେଜରିଂ ନେଇପାରିବା। ମେଜରିଂ ଯେତେବେଳେ କରିବା କି ମାର୍କିଂ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ନଟ୍ଟାକୁ ଲକ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ନଟ୍ଟାକୁ ଲକ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ନଟ୍ଟାକୁ ଲକ୍ କରିବା। ଏଇ ନଟ୍ଟାକୁ ଲକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆମର ହାଲକା ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିଉ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନଟ୍, ଯେଉଁଟା ଏଇଠି କହିଥିଲି ଏଇଟା ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିଉ, ଏଇଟା ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନଟ୍। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ନେଇକି ଏଇ ଉପର ସ୍କ୍ରିଉ 1 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିଉକୁ ଲକ୍ ନଟ୍କୁ ଲକିଂ ସ୍କ୍ରିଉକୁ ଲକ୍ କରିଦେବା। ଲକ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଯଦି ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ହାଲକା ଉପରୁ ନେବାକୁ ଅଛି এই পার্টটা ফিক্স হয়ে গলা কাହିଁକିନା এইଠି স্ক্রু লକ୍ କଲେ এই ପାର୍ଟଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ବିମ୍ ସହିତ। এই ପାର୍ଟଟାକୁ এই ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଛି এই ପାର୍ଟଟାକୁ ହାଲକା ଉପରକୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରିହେବ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏଇ ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଯଦି ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନଟ୍କୁ ମୁଁ ହାଲକା ଟାଇଟ୍ କରୁଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯଦି ହାଲକା କରୁଛି ଏଇଟା ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଫାଇନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରୁକୁ ଲକ୍ କଲେ फाइन आडजस्टमेंट स्क्रू साहाଯ୍ୟରେ এইটাକୁ হালকা উপরକୁ কিংবা তଳକୁ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ସେଟ୍ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୁ ଲକିଂ ସ୍କ୍ରୁଟା ଲକ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲା? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିକ୍ସ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ବେସ୍ ଆଉ ବିମ୍ ରହୁଛି। ବିମ୍ରେ ମେନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଭର୍ନିୟର ସ୍କେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହୁଛି, जोटा मेन स्केल डिविजन सहित पाखरे रोचे कोइनसाइड करने। तापर दुईटा लकिंग स्क्रू रोचे, गोटे फाइन आडजस्टमेंट स्क्रू रोचे जो थे कि फाइन आडजस्टमेंट नट रोचे। तापर ये स्क्राइबिंग पॉइंट रोचे। स्क्राइबिंग पॉइंट रो काम कौन, जिते जीरो सेटिंग होची, जिते काम आरंभ होची, काम आरंभ करने पूर्व स्क्राइबिंग पॉइंट जिते टच हो ग्राउंड रे, ग्राउंड में सरफेस प्लेट मार्किंग टेबुल तो मेन स्केल जीरो आउ भर्नियर स्केल जीरो कोइनसाइड होता दरकार। ताने आम जाना जीरो सेटिंगटा ठीक अच्छे। जो मार्किंग करिया कौन से एक पर्टिकुलर पॉइंट रे लकिंग स्क्रू 1 नंबर लकिंग स्क्रू को लक करिया। फाइन आडजस्टमेंट नट साहाय्य आम आडजस्टमेंट करिया ऊपर को किंबा तल को टिके नहीं कि तल सेट को यहीटा को आडजस्टमेंट करिया। तापर कौन करिया सेकेंड लकिंग स्क्रू को लक कर दो। तापर आम मेजरमेंट नवा। यहाँ हूँ तार प्रोसीजर। तापर देखिया तापर हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर हाइट गज सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर। आर कंस्ट्रक्शन टा नहीं द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर हाइट गेज is similar to vernier caliper। एटा वर्नियर कैलिपर सहित एटा समान कंस्ट्रक्शनल फीचरटा सब समान। तापर होची ना ग्रेजुएशन इज also similar to that of vernier caliper। आर लिस्ट काउंट केते? आर लिस्ट काउंट होची एटा इंपोर्टेंट जिनस। लिस्ट काउंट होची
भर्नियर कैलिपर जहाँ एथरसिया 0.02 mm यहाँ हूँ इंपोर्टाट जिनस लिस्ट काउंट आर आउ गोटे जिन इंपोर्टाट कहली जो आम चेकिंग स्टार्ट करिया चेकिंग स्टार्ट पूर्व आम जीरो सेटिंग देखिया अच्छी कि ना चेकिंग स्टार्ट पूर्व जीरो सेटिंग देखिया इंपोर्टाट जिनस हूँ चेक जीरो सेटिंग बिफोर taking marking before marking and measuring किंबा मार्किंग नवा पूर्व जीरो सेटिंग देखियार अच्छे जीरो सेटिंग मुझे कही कि भर्नियर हाइट गजर स्क्राइबिंग पॉइंट जो ग्राउंड बा मार्किंग टेबुल टच होता तो मेन स्केल जीरो सहित भर्नियर स्केल जीरो कोइनसाइड करथिबा आवश्यक ताहले आमे जानिया जीरो सेटिंग ठीक अच्छे तार दीटा वर्किंग प्रिंसिपल अच्छी ये दीटा प्रकार काम करे कौन ये जो वर्किंग प्रिंसिपल हो ये जो फिक्स पार्ट सहित भर्नियर प्लाट जो मूवमेंट करुच्ची अप डाउन ये स्लाइडिंग मेकानिज्म तो ये वर्किंग प्रिंसिपल हो किसी जगह स्लाइडिंग मेकानिज्म काम कर वर्किंग प्रिंसिपल हो किसी स्लाइडिंग भाव में काम कर आउ रैक एंड पिनियन मेकानिज्म रे भी किसी काम कर रैक एंड पिनियन मेकानिज्म रे एटा हो स्लाइडिंग ये जो फिक्स पार्ट उपरे ये कौन मूवेबल पार्टा मूव कर स्लाइड कर रैक एंड पिनियन मेकानिज्म थो ना कौन थो ना ये थ्रेड होता प्लेट रे आउ ये जो भर्नियर स्लाइड अच्छी यही जगार गोटे एमती थ्रेड ये था थ्रेड गियर था ये थ्रेड गियर कौन काम हो कौन ना एमती देखा ये थ्रेड गियरटा कौन हम ना यही रैक उपर मुवमेंट कर यहाँ जब उपरको बुलिया उपरको जी यहाँ तलू बुले तले मो कहता ये थ्रेड थव आउ ये गोटे गियर थव यही गियर साहाय्य जो मुवेबल पार्टा उपरको जो तलू आस जो गियर साहाय्य जो पार्टा उपरको जो तलू आस कहुए रैक एंड पिनियन मेकानिज्म बुझिपारे आज क्लास एति धन्यवाद आज आम देखिले कंप्लीट कौन ना हाइट गज विषय।